थैंक यू दिया फॉर ज्वाइनिंग अस। बहुत ही अच्छा लग रहा है एंड आज पूरा मीडिया हमारे साथ है आपको देखने के लिए, कुछ क्वेश्चंस पूछने के लिए। एंड यू नो टुडे हम लोग हैंडलूम एंड हैंडीक्राफ्ट्स एंड सस्टेनेबल प्रोडक्ट्स को प्रमोट कर रहे हैं एंड यू आर अ बिग एम्बेसडर फॉर दैट। सो प्लीज़ आप कुछ बोलिए कि आपका एक्सपीरियंस अभी तक कैसा रहा एंड व्हाट डू यू थिंक अबाउट द एंटायर कॉन्सेप्ट। फर्स्टली मैं भुवनेश्वर आकर बहुत खुश हूँ। मैं बहुत सालों से कई बार आई हूँ, पर काफ़ी सालों से आई नहीं हूँ, बहुत सालों बाद आई हूँ, तो अच्छा लग रहा है सब देखकर। ऑफ कोर्स माहौल भी भुवनेश्वर में बहुत फेस्टिव है, हॉकी वर्ल्ड कप शुरू होने वाला है, बहुत वाइब्रेंट सेटअप है। एंड ऑफ कोर्स ये जो लाइफस्टाइल एंड फैशन कार्निवल मेला जो एक विमेंस लेड ऑर्गेनाइजेशन ने सबके लिए आयोजित किया है, उसके बारे में जानकर यहाँ पर आकर बहुत खुशी हुई है। आई थिंक इट्स ऑलवेज वंडरफुल टू फर्स्टली encourage women enterprises, women led enterprises, but more than anything else, it's just so wonderful to be with women who support women. And I'm really happy to be here, and I'm very proud of the effort that is being made to empower women. उड़ीसा का हैंडलूम तो बहुत जाना पहचाना है, माना जाता है। आई माई सेल्फ ओन सम ब्यूटिफुल दुपट्टाज एंड साड़ीज एंड द वर्क स्पीक्स फॉर इट सेल्फ। आई थिंक जब हम सस्टेनेबिलिटी की बात करते हैं और सस्टेनेबल एंटरप्राइज की बात करते हैं, तो उम्मीद यही होती है कि जो कारीगर हैं, जो वीवर्स हैं, उनके साथ फेयर वेजेस उनको मिलें, उनके वर्क कंडीशंस हेल्थी हो, और जो अब तक की एक अनफॉर्चुनेट ट्रेडिशन मिडल मैन की रही है, जहाँ पे वो सबसे ज़्यादा पैसा लेकर चला जाता है, वो हट जाए। तो वेयर द हैंडीक्राफ्ट्समैन, द वीवर गेट्स a maximum amount of the money as is due, and the people who are leading such efforts will really flourish, because एक तो उनके काम को रिस्पेक्ट किया जाएगा, और दूसरी बात ये है कि दिल की दुआ बहुत दूर तक पहुंचती है। हाँ, जब हमने वो फिल्म बनाई थी और जब वो फिल्म रिलीज़ हुई थी, फिल्म बॉक्स ऑफिस पर नहीं चली थी, थिएटर्स में नहीं चली, और हम बहुत मायूस हुए थे, बहुत उदास हुए थे। एक्चुअली दिल बहुत बहुत टूटा था, क्योंकि इतनी उम्मीदें थी ना उस फिल्म को लेकर, पहली फिल्म थी। और आज जब मैं मुड़कर देखती हूँ और इस बात का एहसास होता है कि द फिल्म हैज़ अचीव्ड कल्ट स्टेटस, इट्स वन ऑफ द मोस्ट वॉच्ड फिल्म्स ऑन टेलीविजन एंड ऑन द इंटरनेट, एंड इट्स गॉट सो मच लव। मतलब अभी भी मैं कहीं भी जाती हूँ, लोग नैना तेरे की बात करते हैं। तो फॉर मी इट्स रियली बीन अ लेसन इन लव एंड अ लेसन इन द आइडिया ऑफ सक्सेस। तो जब भी लोग मुझे रहना है तेरे दिल में के बारे में पूछते हैं, तो मैं उन्हें यही बताती हूँ कि कभी कभार जैसा हम चाहते हैं वैसी चीज़ें नहीं होती हैं, लेकिन अगर दिल से, अगर आप ईमान से और अच्छाई से कुछ करें, तो वो दूर तक पहुँचती है बात। सर बनना ऑब्वियसली सबसे ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि एज एन एक्ट्रेस यू आर अ पार्ट ऑफ अ फिल्म। उसके चैलेंजेस अलग होते हैं, उसके मतलब जॉयज़ भी अलग होते हैं, पर प्रोडक्शन में wherever you have to handle money and manage egos, it's always challenging. And production is really about managing large teams of people, bringing the right people together, taking the written word to the audience. वो journey जो है from the page to people is hard, but it's deeply gratifying. I've really enjoyed it. मैंने पहली फिल्म अपनी बनाई जब मैं 26 साल की थी। उसके बाद मैंने फिल्म बनाई when I was 31, and now hopefully I'll make many more, but it's tough, it's really tough, but for any job in the world it's not easy, especially if you're a woman. कहना चाहूँगी कि empowered women empower women। जब आप अपने आप को empower करेंगे, आप बहुत सारे औरतों को empower करेंगे, और ये जानकर कभी कभार बिना जाने भी, क्योंकि जब एक औरत फैमिली में फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस गेन करती है, तो वो सिर्फ अपने आप को एम्पावर नहीं करती, वो अपने सारी फैमिली को एम्पावर करती है, अपने कम्युनिटी को एम्पावर करती है, अपने देश को भी एम्पावर करती है। मैं ये कहूँगी कि मेरे लिए उनके प्रति बहुत गहरी इज़्ज़त है। आई थिंक देयर अमेजिंग,
at what they do, and it's incredible for them to not just manage their families and their homes, but also, you know, have jobs. Single or not, I think the responsibility and the onus on women is tremendous, culturally, socially. We just carry the load of everything, being the nurturers, being the mothers, being the home, like the caregivers, everything. It's simple, right? जब हमें जब बच्चा होता है, कभी कोई आदमी से नहीं पूछता आप कितने महीनों के लिए पैटर्निटी लीव लेने वाले हैं, और nobody will ask a man, will you continue working? But a woman gets asked this question because the assumption therein lies that because you've had a child, you will not continue to work, and that has to change. तो मेरे लिए पर्सनली मेरा जो सोशल वर्क है वो मुझसे अलग नहीं है. इट्स अ पार्ट ऑफ माई एंटिटी. इट डिफाइंस माई पर्पस. इनफैक्ट मैं अपने आप को बहुत खुशकिस्मत समझती हूँ दैट आई एम एट अ फेज एंड स्टेज ऑफ माई लाइफ वेयर all of my work is connected, deeply connected with society. So it's not just the work that I do with organizations, but the films that I do, the stories I tell, it's all connected with the betterment of for people and planet. Thank you.